आज हम एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज अ स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड cations, conjugated cations and anions। ठीक है जी। जो नॉन कॉन्जुगेटेड cations एंड anions हैं, जब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वी कवर टू रूल्स। रूल 1 को दिमाग में रखना है। रूल 1 क्या है? लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, more will be the stability। ठीक है, ये चीज हम जानते ही हैं कि जितना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो जानी है चार्जेस की उतना ही ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी जो है कम हो जानी है। द सेकंड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द सेकंड पॉइंट, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सेम एटम, ऑन द सेम एटम in all the species। ये तीनों के तीनों मैं भी एक करवाने लगी हूँ। In all the species। And third case is hybridization। Hybridization of atom bearing the charge should be same। Bearing the charge should be same in all the species। Same in all the species। देखिए जी, ये जो रूल है आप तभी लगा सकते हैं अगर जो चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम एटम्स। ऐसे नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में, एक केटायन में द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम एंड इन अनदर केस इट इज प्रेजेंट ऑन द सल्फर एटम। द चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम एटम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम शुड बी सेम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेने लगी हूँ, देखिए जैसे this is CH3 CH2 with the positive charge। This is your 1 degree carbocation। ठीक है, this is CH3 CH with the positive charge and CH3, but this is your 2 degree carbocation and this is CH3 CH3 and CH3 and with the positive charge this is your 3 degree carbocation। अब देखिए इन सारे स्पीशीज के अंदर the charge is present on the same atom, that is on the carbon atom। उसके बाद हर कार्बन एटम जो है, this carbon atom is sp2 hybridized, this carbon atom is sp2 hybridized and this carbon atom is sp2 hybridized। तो बेसिकली आप ये तभी डिस्कस कर सकते हैं, आप ये स्टेबिलिटी, मैग्नीट्यूड, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट तभी लगा सकते हैं जब आप के पास ये दो कंडीशंस जस्टिफाई हो कि वो जो एक ही जैसा चार्ज एक ही जैसे एटम पे और उस एटम की सेम हाइब्रिडाइजेशन हो सारी स्पीशीज के अंदर, तभी ये कंसेप्ट लगा पाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी की, इफ आई टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, वी नो दैट एल्काइल ग्रुप जो है इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट। जो एल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, स्कैटर कर देगा, और जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितना इकट्ठा हुआ होगा चार्ज उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज फॉर एवर एंड फॉर एवर। ठीक है, उसके बाद जो रूल 2 है, ठीक है, जो रूल 2 है for maximum stability। मैम ये एरोस किस सेंस में लगाया है? स्टेबिलिटी एरोस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, ये अपने प्लस आई इफेक्ट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ ड्रैग करेगा जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज। हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे थे।
तो स्टेबिलिटी डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं ना, जितना हमने कहा स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से बदले में यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आते चले गए, चार्ज जो था वो फैलता चला गया, एंड अल्टीमेटली इसके ऊपर मैग्नीट्यूड जो था पॉजिटिव चार्ज का वो कम हो गया। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब हम रूल टू की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखिए पॉजिटिव मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एक चीज देख लेना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज जो है शुड बी प्रेजेंट, ये बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर वाइसा वर्सा हो रहा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। अब देखिए पहली बात करने लगी हूँ, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, शॉर्टकट फॉर्मूले लिख रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं भाई जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस चीज को, उतना ही जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ से फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई पावर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अब देखिए जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे देखिए अगर जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही उसका प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना उसका प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्कैटर करता जाएगा और एल्काइल कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल होता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव चार्ज का वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्लस आई इफेक्ट है। तो अब देखिए अगर मैं एक बात और लिखूं, नंबर ऑफ plus I groups on carbon bearing the positive charge increases, the stability increases, the stability of carbocation increases, ठीक है, we can also say that is a magnitude of positive charge decreases, ठीक है। उसके बाद then we have the stability increases, this we all know, this we have already written, the stability increases। उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये था हमारे पास कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। मैंने एक बात कही थी, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है क्लासेस बिल्कुल मत मिस करें, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, एक चीज याद रखें, जो स्टेबिलिटी है ऑफ कार्बन आयन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा उतना ही क्या कहते हैं स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही मैं लिख रही हूँ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले से कंपेयर करें, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ऑफ द एल्काइल ग्रुप। देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है, एक बार इसको रीड करेंगे फिर आगे चलेंगे। दिस इज मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन आयन। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इन सब में से, जल्दी से। मिथाइल कार्बन, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, मिथाइल कार्बन, मिथाइल कार्बन आयन। क्यों ऐसा होने वाला है भाई, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा।
intensify. यस, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट जो है एल्काइल ग्रुप्स का, वो पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। अब जितना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज होगी, उतना ही जो वो है, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी है, वो कम होगी। देखिए यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर, इधर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इधर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली द स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद देन वी हैव, यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी। आज हम सारी स्टेबिलिटीज की बातें कर रहे हैं ऑफ एल्काइल एंड विनाइल कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। क्लाउड्स में डाल रही हूँ किस किस की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो रूल 2 हमने लिखा था ना, ठीक है, stability can be compared according to rule 2. Stability can be compared according to this rule. According to this rule. क्या रूल था? ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज जो है, रूल 2 क्या था? पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर होना चाहिए बच्चे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए। ये था रूल 2। ठीक है, अब देखिए, now you see I'm going to take an example. This is your alkyl carbocation. ठीक है, ये मेरे पास एल्काइल कार्बोकेटायन है। ये ध्यान से देखना, ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की रीजनिंग है पूरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एल्काइल कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बन एटम जो है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ठीक है, sp2 एक और लिख रही हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो एक यहाँ पे अगर इस केस के लिए लिखूं, एक चीज लिख सकती हूँ, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के अंदर होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर होना चाहिए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया बच्चे, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। विनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायंस वो कार्बोकेटायंस हैं जिसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये वाला कार्बन जो है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये वाला कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज is present on more electropositive carbon atom. ठीक है, अब इन दोनों में से और क्वेश्चन आ जाए कि एल्काइल कार्बोकेटायन और विनाइल कार्बोकेटायन में विच इज मोर स्टेबल, तो क्या आंसर करेंगे? इन दोनों बेसिस पे क्या आंसर करेंगे? एलाइल और विनाइल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? एल्काइल का। ऐसे है, जल्दी से लिखें सब लोग, स्टेबल है। एल्काइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या विनाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बोलेंगे ध्रुव, विच इज मोर स्टेबल? alkyl carbocation is more stable than vinyl carbocation, क्योंकि alkyl carbocation जो है, the carbon atom is less electronegative, so less electronegative can accommodate the positive charge, but more electronegative carbon cannot accommodate the
पॉजिटिव चार्ज वेल, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख रही हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन consist of positive charge is more stable. ठीक है, ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ये दिमाग में रखेंगे. उसके बाद then we'll be talking about the stability of alkyl, vinyl and acetylenic कार्बन आयंस. अब देखिए ये सारे के सारे कार्बन आयंस किस तरह के कार्बन आयंस हैं. मैं सबके बारे में इंडिविजुअली लिख रही हूँ. पहला है एल्काइल कार्बन आयन. ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज जो है दैट हैज टू बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आयन. दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2 विद द नेगेटिव चार्ज. ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है, और ये एस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम sp2, उससे कम sp3. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम. This is a situation of alkyl carbon ion. I'll be talking about the second, that is vinyl carbon ion. ठीक है, अब मेरी बात सुने, आंसर खुद देने की कोशिश करेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH with the negative charge. यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है बच्चे, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, और it is electronegative. It is electronegative, yeah, more electronegative than sp3 hybridized carbon. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ that negative charge is present on less electronegative, on electronegative atom लिख लें, कार्बन एटम, पर यहाँ पे लिख रही हूँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. देन वी हैव एसिटिलिनिक कार्बन आयन. बच्चे एसिटिलिनिक कार्बन आयन का क्या मतलब होता है? जो एसिटिलीन है आपकी, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C with the negative charge. Acetylene is CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सेकेंड. ठीक है, नाउ यू सी नेगेटिव चार्ज is present on more electronegative carbon atom. ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. सारी बातें सुनने के बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का आंसर आप लोग मुझे देने वाले हैं कि इन सब में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है कार्बन आयन. एल्काइल कार्बन आयन, और इट इज विनाइल कार्बन आयन, और इट इज एसिटिलिनिक कार्बन आयन. इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जल्दी बोले, जल्दी बोलेंगे. कौन सा? Which is most stable out of them? Alkyl वाला है. Yes, acetylenic carbon ion is more stable क्योंकि इसमें negative charge is present on the most electronegative carbon atom which is sp hybridized. एक चीज पल्ले बांध दें कि हर वो स्ट्रक्चर स्टेबल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. So this is everything about the inductive effect. Now I'll be talking about the resonance effect, या जिसको हम बोलते हैं mesomeric effect. ये मैं पेजेस सेंड कर दूंगी, सिर्फ सुनते रहिए. Then we have resonance or
मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आप सब जानते हैं जब एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को when a molecule or an ion can be represented, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, can be represented by two or more structures which have the same arrangement of atoms. ठीक है, एटम्स की पोजीशन बिल्कुल नहीं हिलनी है, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफर इन distribution of electrons. The phenomena is called as resonance. इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। एंड the various structures are called as resonating structures। ठीक है, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं, या उनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, नन ऑफ देम इज द ट्रू स्ट्रक्चर। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जैसे ये है हमारे पास बेंजीन, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ये है, एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ये है। पोजीशन ऑफ एटम्स को देखो, मैंने नहीं छेड़ा है। यहाँ पे द मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2, here it is present between 2 and 3, here it is present between 3 and 4, here it is 4 and 5, 5 and 6 and 6 and 1। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं which are identical to each other, but इनमें क्या चेंज हो रहा है, इनमें पोजीशन ऑफ एटम जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये ना तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इन दोनों का एक हाइब्रिड जो है दैट इज एन एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है which is contributing to the actual structure. These are hypothetical structure, each contributing 50% contribution of each। ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है हाइब्रिड को दैट इज 50%। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस कब कब होगी। रेजोनेंस विल अकर when there is conjugation of pi bonds, ठीक है, और भी बहुत सारी कॉन्जुगेशन है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, देन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज एंड पाई कॉन्जुगेशन है, बहुत सारी कॉन्जुगेशंस हैं। ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको कॉन्जुगेट पोजीशन पहले बताऊं, कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब फिर तभी पता लगेगा। कॉन्जुगेट पोजीशंस ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखेंगे कॉन्जुगेट मतलब ऑल्टरनेटिव ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे देखिए, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, CH2 CH डबल बॉन्ड, देन अ सिंगल बॉन्ड, then a double bond, then a single bond, then a double bond, like this। तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 and 6, इसमें जो 1 3 5 जो है the alternate positions। ठीक है, alternate positions have pi bonds, तो इस तरह का जो सिस्टम है that is called as a conjugated system। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब मेरी बात सुने, सिर्फ यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखिए,
alternate single and double bond, and alternate single and double bond के साथ ये देखिए यहाँ पे double bond, यहाँ पे double bond और फिर यहाँ पे lone pair of electron. तो this lone pair of electron is present in conjugated system. Conjugated system के अंदर alternate single and double bond is present in conjugation with lone pair of electron. ठीक है, उसके बाद then we have this thing CH2 double bond, CH double bond, CH and CH positive. So position यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, this is 1 3 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं that they are conjugate positions. 1 3 and 5 are conjugate positions. तो मल्टीपल बॉन्ड, एक चीज समझने की कोशिश करें कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है बच्चे, या तो ये ऑल्टरनेट हो सकते हैं या सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो सकता है along with the lone pair of electron. अब यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है with the carbon bearing a positive charge. Similarly, it could be a carbon bearing a negative charge also. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेंगे. कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है alternate positions of the molecules have, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों के पास नोट्स आने, आपको याद रहेगा जो conjugate positions का क्या मतलब है of the molecule. फिर मैं इसको दोबारा से आपको शो करती हूँ कि जो मैंने बनाया है that is representing my definition. देखिए alternate position of molecules having pi bond, positive charge, ठीक है, negative charge और electron और lone pair of electron. ठीक है, ये सारी की सारी conjugate positions हैं. देखिए जरा, alternate single and double bond, ठीक है, alternate single and double bond, and then alternate lone pair of electron, alternate single and double bond, then a positive charge. Similarly, it could be also like this: CH2 double bond CH double bond CH2, and this is a negative charge. So this could be an alternate single and double bond with a negative charge. So these are all the conjugate positions. समझ में आई है conjugate positions की बात? Is that everybody has understood?